अनुसूचित जाति के लीडर हैं वो कहां पर अपने आप को खड़ा महसूस कर रहे हैं या क्या कुछ कर रहे हैं, इस बारे में हम तमाम बातों पर चर्चा के लिए हरिकेश्वर राम जी से आग्रह करें कि सर बताइए, लीडर जो हैं, जिस तरह से सरकारें जो है इस सूची में फेरबदल करने के लिए उतारू है, लेकिन लीडर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है और क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? देखिए, पहले तो ये जान लेना चाहिए कि राज्यों को बाबा साहब ने अधिकार क्यों नहीं दिया। ये जब समझ जाएंगे तो सारा चीज सामने आ जाएगा। तो पहले शुरू में जब प्रारूप समिति की बैठक हो रही थी कानून बनाने में, संविधान में उल्लेख करने में कि भाई शेड्यूल कास्ट के सूची कोई में परिवर्तन करने का अधिकार किसको दिया जाए, ठीक है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रस्तावित किया था कि इसमें मात्र संसद को अधिकार दिया जाना चाहिए, और हम इसी पक्ष में हैं कि भारतीय संसद को ही इसके लिए प्राधिकार दिया जाए। उस मीटिंग के क्रम में एक मेंबर थे, तो बाबा साहब को कहा कि आखिर आप स्टेट को नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं। सरकार जो है अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करेगी, तो इसलिए मेरा प्रस्ताव है, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि इसमें स्टेट को भी कुछ पावर दिया जाए। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने समझाया था, कहा कि राज्यों को पावर नहीं देने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। वजह उन्होंने इस तरह से बताया, कहा कि देखिए, अभी जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं संविधान के बारे में नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, संविधान लागू हो जाएगा तो उनको जो मिल जाएगा आसानी से वो ले लेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब जागरूकता बढ़ेगी, जो पढ़ने लिखने लोग लगेंगे, जब जागरूकता बढ़ेगी तो शेड्यूल कास्ट के लोग जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करेंगे। बिल्कुल। आज जब लड़ना शुरू करेंगे, जब लड़ेंगे अधिकार के लिए, तो उसमें स्टेट का कोई मिनिस्टर उनका विरोधी हो जाएगा, और स्टेट का कोई मिनिस्टर उस व्यक्ति का ही विरोधी नहीं होगा, बल्कि उसका भी विरोधी हो जाएगा जिस जाति से वो बिलोंग करेगा। इसका मतलब पूरा जाति को ही वो कटघरे में खड़ा करेगा, और जाति को ही शेड्यूल कास्ट के सूची से निकालने का षड्यंत्र रचेगा, जिसके चलते पूरा शेड्यूल कास्ट की सूची ही डिस्टर्ब हो जाएगी। बिल्कुल। तो इससे बचने के लिए इसको बहुत हार्ड एंड फास्ट मैंने बनाया है, और पार्लियामेंट को दिया है, सरकार को भी नहीं दिया, पार्लियामेंट को आदेश दिया है कि पार्लियामेंट कानून बना के किसी को उसमें शामिल करेगी या किसी को उसे निकालेगी। अब समझिए कि बाबा साहब कितना दूरदृष्टि थे कि मतलब पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल रूप में शेड्यूल कास्ट के सूची के साथ मान ली कि षड्यंत्र नहीं हो, लेकिन अभी जो चल रहा है पॉलिटिकल कारणों से पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए राज्यों के द्वारा, खासकर मान लीजिए आप देखिएगा कि आंध्र प्रदेश में मान लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू ने किया था, बिहार में नीतीश कुमार ने दलित महादलित किया, वहां पर राजनाथ सिंह ने मान लीजिए कि किया था, यूपी में कर नहीं चला, हरियाणा में और वहां भी है। तो राज्य जो अपने अधिकार के लिए चाहते हैं कि एससी एसटी की सूची में फेरबदल करने का हमको अधिकार मिले, उसमें हमको रिजर्वेशन किसको नहीं देना है, किसको देना है, ये हमको करने का मिले, ठीक है। लेकिन अब स्थिति है कि संविधान के विरुद्ध मान लीजिए हो रहा है। बाबा साहब ने सोशल इश्यू बनाया, आपने पॉलिटिकल इश्यू मान लीजिए के आधार पर आप निर्णय कराना चाह रहे हैं, और हमारे जो नेतागण है सबके मुंह में दही जमा हुआ है, एक भी आदमी नहीं बोल रहा है इसके खिलाफ में। और खासकर बिहार में देखिएगा सब एनडीए के साथ है, केंद्र सरकार जो है खुद इस पक्ष में है कि इसमें हम वर्गीकरण करा दें, खुद उसमें अपना सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा है, कहा कि नहीं वर्गीकरण तो होना चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए, जबकि वर्गीकरण का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में सिर्फ प्रावधान है कि किसी को मान लीजिए सूची से हटाना और किसी को उसमें जोड़ना, फिर भी जबरन मान लीजिए कि हो रहा है, और हमारे नेता मान लीजिए कि जो है ना मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं, और खाली उनको दलित के वोट के लिए इस्तेमाल मान लीजिए किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसके लिए लड़ना पड़ रहा है, जबकि ये लड़ने का काम था नेताओं को,
बिल्कुल तो नेता तो कोई लड़ नहीं रहा है, समाज के साथ गद्दारी मान ली हो रहा है। और जो थोड़ा बहुत जो हम जानते हैं, जिसे जीतन राम मांझी का, संजय पासवान है, चिराग पासवान, इन लोगों ने तो कहा कि नहीं, समृद्ध को तो खुद आरक्षण छोड़ देना चाहिए, इसके पहले उनको खुद आरक्षण छोड़ देना चाहिए था। बिल्कुल, कई बार सवाल भी उठा, सब सवाल में मान ली उठा है। तो कहने का मतलब कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, खासकर शेड्यूल कास्ट का, एक तरह से समझिए कि एकदम खत्म हो गया है, जिसके कारण मान लीजिए कि आज सारा दलित हितों के साथ अत्याचार मान लीजिए हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उस पर कुठाराघात हो रहा है। अब समाज को ही मान लीजिए संभालना पड़ेगा। समाज अगर नहीं संभला तो समझिए कि शेड्यूल कास्ट का सारा अधिकार छीना जाएगा। और दूसरे बता रहे हैं कि स्टेट को पावर कहां से जबरदस्ती करना चाह रहा है। संविधान के अनुच्छेद 335 में SC/ST का रिजर्वेशन है, जहां पर स्टेट को कोई पावर नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन वही 16(4) में जो OBC का रिजर्वेशन है, उसमें स्टेट को पावर है, और उसी का इस्तेमाल मान लीजिए कि जो OBC के लिए जो उनको पावर मिला हुआ है, उस पावर का इस्तेमाल शेड्यूल कास्ट पर करना चाह रहा है। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार से लेकर ये सब कर रहा है। तो जिसके चलते लेकिन अब समाज कैसे आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ये लड़ाई हम लोग को लड़ना पड़ेगा और इसी को बताना पड़ेगा। और सरकार अगर करती है तो समझिए कि उसको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि समाज को जागरूक करके ही हम लड़ाई को जीत सकते हैं। नेताओं के भरोसे लड़ाई को नहीं जीता जा सकता है। जी देखिए, सरकार, केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें फेरबदल के पक्ष में है। और फेरबदल के पक्ष में क्यों है, क्योंकि वो चाहती है कि राजनीतिक लाभ लिया जाए, किसी खास विशेष जात को शामिल करे और किसी विशेष जात को हटाया जाए। कुछ लोग का कहना है इससे फायदा भी होगा। तो क्या आपको लगता है इस तरह से? नहीं, फायदे नहीं, संविधान के विरुद्ध जाके नहीं, संविधान के विरुद्ध तो है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई आरक्षण जिनको मिल गया है उसमें मतलब एक समीक्षा होनी चाहिए। क्यों समीक्षा? नहीं, समीक्षा का तो जगह ही नहीं ना। क्यों मिलना चाहिए आपको? क्यों वर्गीकरण का कहाँ सवाल पैदा होता? क्यों उनको लगता है कि कुछ SC/ST लोग आगे बढ़ आगे बढ़ेगा तो उसको हटा दीजिएगा? ऐसा थोड़े है। ये पिछड़े लोगों का सूची नहीं है, OBC का सूची है। ये तो शेड्यूल कास्ट का सूची है, अनटचेबल्स का सूची है। और अनटचेबल्स का आधार क्या रहा? उसी में कुछ लोग को ऐसा समझाया जाता है कि आगे बढ़ गए और आपका वही लोग गलत तरीके से समझाया जा रहा है ना जी। ये समझाया जा रहा है गलत तरीके से। आज चूंकि गलत तरीके से लोग समझ रहा है, इसीलिए उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। और इनको ये टारगेट ये है कि जो वैचारिक दृष्टि से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सत्ता पर मान लीजिए कि उनका नकेल कस रहे हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ ये साजिश मान लीजिए। वैचारिक लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ आप देखिएगा, जहां जहां जो लड़ाई लड़ रहा है ना मजबूती से, उसी के खिलाफ साजिश है। जैसे बिहार में पासवान के खिलाफ मान लीजिए साजिश होगा, जैसे नीतीश कुमार ने किया। आप मान लीजिए सर्वेक्षण कराए तो पासवान का स्थिति कितना खराब था। इससे बहुत दूसरे लोग आए थे, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल होगा क्योंकि विरोध वही कर रहा था। नहीं, इसीलिए यूपी में जाइए, यूपी में क्योंकि मायावती के चलते जाटो लोग मजबूत है, तो जाटो के खिलाफ मान लीजिए कि ये साजिश मान लीजिए होगा। तो उसी तरह से बाला बडीगा मान लीजिए वहां पर है आंध्र प्रदेश में। तो जहां जहां जो मजबूत लोग हैं और जो संविधान को वैचारिक दृष्टि से मजबूत करना चाहता है, उनके खिलाफ मान लीजिए कि इसका इस्तेमाल करना, मतलब पॉलिटिकल कारणों से मान लीजिए कि इसका हो रहा, जबकि रिजर्वेशन इज नॉट ए पॉलिटिकल इशू, इट इज सोशल इशू है। अब जो संविधान में आपका व्यवस्था नहीं है, किस आधार पर आप करिएगा भाई? इसमें कहीं कोई आर्थिक है क्या? नहीं। शेड्यूल कास्ट के सूची में कहीं आर्थिक शब्द लिखा हुआ है? नहीं सर, नहीं सर। तो अनटचेबल्स का लिस्ट है ना, तो अनटचेबल्स किसके साथ अधिक हुआ है, किसके साथ कम हुआ है, ये कौन फैसला करेगा? कोई नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं हो ही नहीं सकता। इसीलिए उसको कहा कि ये जो है ना सजातीय है। बार बार समीक्षा की बात आती है कि समीक्षा किया जाना चाहिए, कई नेताओं ने भी कहा सर। तो समीक्षा क्या चीज का करना चाहते हैं? तो समीक्षा तो होता ही है। क्या चीज का समीक्षा? कि अब शेड्यूल कास्ट आगे बढ़ गया है? नहीं, समीक्षा जिसे आपको बताते हैं कि पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है, तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का हर एक 10 साल पर समीक्षा होती है, ठीक है। तो समीक्षा में क्या देखा जाता है? वो देखा जाता है कि शेड्यूल कास्ट के क्या क्या पोजीशन है चुनाव में, MP का टोटल कितना सीट है, शेड्यूल कास्ट का कितना सीट है, और अनरिजर्व सीट पर शेड्यूल कास्ट के कितने लोग जीत गए। तो मालूम हुआ कि 0 जीत गया। इसका मतलब कि अगर रिजर्वेशन खत्म कर दीजिएगा तो एक भी आदमी जीत के नहीं जाएगा।
बिल्कुल। इसका मतलब कि इनकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, ठीक है, इनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। अगर रिजर्वेशन खत्म तो इनका प्रतिनिधित्व जीरो। 70-75 साल में जो स्थिति अभी तक नहीं सुधरी हाँ शेड्यूल कास्ट की हाँ और शेड्यूल ट्रैक कास्ट की, हाँ, इसके वजह राजनीतिक कारण है कि किसी व्यक्ति विशेष ना का ना ना, कारण? पॉलिटिकल, टोटली पॉलिटिकल कारण है। हाँ, और दूसरे में जो SC ST के जो प्रतिनिधित्व है जी उसको प्रतिनिधित्व को हटा दिया गया है। जी आज वो कह दिया कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, हाँ, आपका रोजगार का साधन है। हाँ, तो जिस आदमी को नौकरी मिला, हाँ, मंत्री बना, विधायक बना, खाओ पियो वस्त्र हो, समाज के बारे में प्रतिनिधित्व नहीं करना है। जी और उसको चूंकि प्रतिनिधित्व के लिए जो दिया गया था उसको पूरी तरह से बदल दिया गया। हाँ, और जो सत्ता में रहे सत्ताधारियों द्वारा आरक्षण का परिभाषा को ही बदल दिया गया, जिसके कारण ये दिक्कत हो रहा है। तो अब चूंकि हम लोगों ने सोचा है कि संविधान के अनुरूप सोशल जस्टिस को स्थापित करके ही हम इनका विकास मान्य करा सकते हैं, और वही लड़ाई जारी है, वही सर लास्ट सवाल है आपसे। हाँ पूरे समाज जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, हाँ, क्या कुछ कहना चाहिएगा समाज से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए? सर देखिए, संविधान की लड़ाई है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे शुरू में आया कि फॉरवर्ड क्लास बहुत आगे है, जी ठीक है, तो फॉरवर्ड क्लास को हटा के दूसरे से सब नौकरी में नहीं तो भर दिया गया है? ऐसा नहीं ना कि शेड्यूल कास्ट को कहा कि तुम फॉरवर्ड हो तो इसलिए तुम जीरो हो गया, थोड़ा जगह पर हम और SC ST OBC को दे देंगे, ऐसा नहीं ना हुआ। उनके लिए अलग व्यवस्था करा, 50% रखा गया कि आप उस मेरिट पर आ जाइए, हैं? और शेड्यूल कास्ट में अगर उसको हटा के कहाँ रखिएगा, कहाँ जाएगा, उसको फॉरवर्ड बनाइएगा। जो शेड्यूल कास्ट में आगे मान लो आपको नजर में अगर 1% ही आदमी आगे बढ़ा है तो क्या उसको आप ब्राह्मण बना दीजिएगा, भूमियार बना दीजिएगा, कौन सी बनाइएगा उसको आप? तो शेड्यूल कास्ट है, अनटचेबल से, तो फिर उसको आप कौन सी बनाइएगा कि उसे आप कहिएगा तो तुमको एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, आप कहाँ उसको भेजना चाहते हैं? तो इसलिए टोटली चूंकि असंवैधानिक है, ये बेईमानी मान ली कि है। समाज को क्या संदेश है? समाज को ये संदेश है कि लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ना होगा। अगर शेड्यूल कास्ट का सूची अगर सही सलामत रहेगा, अगर सूची के साथ फेरबदल नहीं होगा, अगर सूची मान लीजिए कि जो है ना उसके साथ मान लीजिए होता है ना कि डिस्टर्ब सूची अगर नहीं रहेगा तो उसी सूची के हिसाब से जिस तरह से आगे बढ़े हुए लोग हैं दूसरे लोग भी उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे। आगे पहले बढ़े हुए भी हैं, ऐसा थोड़े है कोई भी मान लीजिए ऐसा नहीं अफसर का सब बेटा है, सब IAS का बेटा है। आके पता करिए ना, पहले सर्वे कर दीजिए कि कोई IAS के बेटा जो है ना, कितना IAS के बेटा जनरल सीट पर IAS बना है वो बता दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताना चाहेंगे कि जो आरक्षण की लड़ाई है किसी एक आदमी की बस की चीज नहीं है, पूरे समाज को इस ओर आगे बढ़ना है और तभी आरक्षण का जो